राजस्थान की 15 सीटों पर बीजेपी ने जैसे ही प्रत्याशियों की घोषणा की, एक एक करके कई नेताओं की नाराजगी और उनके बागी तेवर सामने आ रहे हैं। न केवल वह नेता जो टिकट की आस लगाए बैठे थे, बल्कि कई कार्यकर्ताओं की नाराजगी से भी बीजेपी को दो चार होना पड़ रहा है। हालांकि ये बाकी बची सीटों पर भले ही बीजेपी प्रदेश कार्यालय के प्रदेश स्तर के बड़े नेताओं ने मंथन किया हो, लेकिन इस मंथन से ज्यादा चर्चा नेताओं और उनके कार्यकर्ताओं के बागी तेवर की है। अब भाजपा में इस बात को लेकर जबरदस्त टेंशन बढ़ गई है। यहाँ पर एक तरफ जोधपुर में पूर्व सांसद जसवंत बिश्नोई ने सोशल मीडिया पर जो पोस्ट किए, उससे उनके बगावती रुख का अंदाजा लगाया जा सकता है, तो दूसरी तरफ चूरू से सिटिंग एमपी राहुल कसवा अपना टिकट काटे जाने के बाद काफी मुखर और बगावती तेवर रुख अपनाए हुए हैं। टिकट कटने के बाद चूरू सांसद राहुल कसवा ने अपने समर्थकों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि कुछ दिन बाद आपके बीच उपस्थित रहूंगा, जिसकी सूचना आपको दे दी जाएगी। सियासी जानकारों का दावा है कि कसवा की ओर से आगामी 1-2 दिन में कोई बड़ा कदम उठाया जा सकता है। अब कदम क्या होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन बागी तेवर वाले नेताओं की लिस्ट यहीं पर खत्म नहीं होती है। सबसे बड़ा नाम आता है महेंद्रजीत सिंह मालविया का। महेंद्रजीत सिंह मालविया को डूंगरपुर बांसवाड़ा लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाया गया है और मालविया हाल ही में कांग्रेस को छोड़कर भाजपा के अंदर शामिल हुए हैं। इधर बीजेपी जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य और जिला परिषद सदस्य हकरू माइडा ने कहा है कि जिसे जेल में होना चाहिए उसे पार्टी ने सम्मान दिया है। अब बीजेपी जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य के इस बयान से साफ है कि बांसवाड़ा में मालविया की राह बीजेपी में आने वाले टिकट और पा जाने के बाद भी काफी मुश्किलों भरी होगी। इतनी आसानी से जीतना उनके लिए सामने नहीं दिख रहा है। लेकिन खैर, नेताओं के साथ साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं में भी काफी नाराजगी है और ये नाराजगी खुलकर सामने आ रही है। जोधपुर से एक वीडियो सामने आया है जिसमें जोधपुर लोकसभा क्षेत्र के पोखरण में पानी की समस्या को लेकर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को भी जनता के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। शेखावत जब जन सुनवाई कार्यक्रम में पहुंचे तो कुछ लोगों ने शेखावत के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। लोगों ने आरोप लगाया कि इलाके में पेयजल समस्या को लेकर अनदेखी की जा रही है। समस्या का समाधान लंबे समय से नहीं हो रहा है। इस पर शेखावत ने कार्यकर्ताओं को ही एहसान फरामोशी की बात कह दी। आपकी टेंडर सैंक्शन ही नहीं होने दे रहे। नहीं साहब, आप सैंक्शन अरे भाई पर सैंक्शन नहीं है। नहीं 1500 रुपया टेंडर रखा। ठीक है, नहीं जाओ फोन बहुत खराब है, बहुत खराब। ठीक है, नहीं करा दो, चिंता नहीं हो गया। बाकी 5 साल 10 साल व्यवस्था में सहयोग दें। आपकी बात आराम से मंत्री के सामने रखें। मेरे को एक बात का जवाब दो। मैंने पैसा दे दिया 2 महीने में, मैंने उसको टेंडर भी करा दिया, सैंक्शन करा के, तो भी आपको शांति नहीं है। मैं यूं कर रहा था तो टंकी बना तो टेंडर हो बनन में 6 महीना लगा। इतना ही नहीं, राजस्थान में लिखी एक कविता का फोटो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें मंत्री शेखावत पर राजस्थानी भाषा में तंज कसा गया है, जिसमें उनके कार्यकाल को लेकर व्यंग कसे गए हैं। खैर, नाराजगी के लपेटे में बाड़मेर जैसलमेर में लोकसभा सीट पर कैलाश चौधरी को टिकट दिए जाने के चलते भी बगावती तेवर उठने लगे हैं। कैलाश चौधरी को एक बार फिर बीजेपी उम्मीदवार बनाए जाने के बाद
सरहदी जिले जैसलमेर के हनुमान चौराहे पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम का आयोजन किया। हालांकि इस कार्यक्रम में एक कार्यकर्ता खुलकर विरोध करता हुआ नजर आया। उसने खुद को बीजेपी कार्यकर्ता बताते हुए बाड़मेर जैसलमेर से कैलाश चौधरी को प्रत्याशी बनाए जाने पर विरोध किया और कहा कि वो जिंदगी भर बीजेपी का कार्यकर्ता रहा, लेकिन कैलाश चौधरी ने अपने 5 साल के कार्यकाल में जैसलमेर में कोई काम नहीं करवाया। वो जैसलमेर की ट्रेन भी बाड़मेर ले गए। नाराज कार्यकर्ता ने कहा कि ना तो वो कैलाश चौधरी को वोट देगा, बल्कि उनके जैसलमेर आने पर काले झंडे तक दिखाने की उसने बात कही। इस कार्यकर्ता ने खैर अभी तो बीजेपी में महज 15 सीटों पर ही प्रत्याशियों की घोषणा की है। 10 लोकसभा सीटों पर अभी प्रत्याशियों का ऐलान बाकी है। ऐसे में नेताओं के बागी तेवर और कार्यकर्ताओं की नाराजगी को बीजेपी शांत कैसे कर पाएगी, यह सबसे बड़ा सवाल है। और ये भी है कि कहीं ये स्थिति बीजेपी के 400 पार वाले नारे और राजस्थान में 25 सीटों पर जीत की हैट्रिक के इरादे पर पानी ना फेर दे।